मिस्टर नीलकमल शर्मा, और देखिएगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 12th क्लास की 6.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन बताए थे आपको, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड एक्सरसाइज है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू बताई जाती है, जिसमें फंक्शन बताया जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका मैं क्वेश्चन नंबर अब 7 आपके सामने रखूंगा। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6.2 एक्सरसाइज है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट बाई इक्वल टू लॉग, एक फंक्शन आपको गिवन है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये आपको x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। x से ग्रेटर देन x की वैल्यू जो ग्रेटर देन -1 है, उनसे जितनी भी वैल्यू है -1, उन पर सब पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हमें दिखाना है। तो देखिएगा, इसको करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन का एफ डैश ज्ञात करते थे, जिससे हम कहते थे फाइंड करेंगे, यानी कि हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे, और उसमें इससे बड़ी वैल्यू रखकर देखेंगे। अगर हमारा वैल्यू dy ओवर dx की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को करेंगे। तो देखिएगा बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy ओवर dx फाइंड कर लीजिए। तो dy ओवर dx इसका कैसे फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx log 1 प्लस एक्स माइनस d ओवर dx 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें फंक्शन में कितना हो जाएगा, इसका 1 log x का होता है 1 प्लस एक्स होता है, माइनस 2 को आप आगे ले लीजिए, और इसमें कोसेंट फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसे डिवाइड रूल कहते हैं। क्या होता था, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ये होता था फंक्शन। तो इस तरीके से हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे, और उसमें हम अपनी वैल्यू रखकर देखेंगे कि पॉजिटिव आती है या निगेटिव। तो देखिएगा, ज्यादा तो हम dy ओवर dx इसका फाइंड करेंगे नहीं। 1 प्लस एक्स हो गया -2, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन, और इधर जो वैल्यू हो जाएंगी 2 का 0 प्लस 1 का ये होता 1। ठीक है। 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से 1 प्लस एक्स माइनस 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कट कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, सॉल्विनेशन ज्यादा नहीं करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि x से बड़ी वैल्यू रखकर देख लीजिए। तो x ग्रेटर देन -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है। अगर 0 रख देंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 तो रखेंगे नहीं। 0 के अलावा जितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो सब रखेंगे। तो रखकर देख लीजिए सारी वैल्यू जो 0 से बड़ी है, सारी वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे। तो पहले हम x बराबर आपको 1 पुट करके देखते हैं, दिखाते हैं। तो देखिएगा, dy ओवर dx की वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 पर, यानी कि जो हमारी -1 से बड़ी वैल्यू है उस पर पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। किस पर, x से -1 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव आया फंक्शन, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एक और अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर देख लीजिए, dy ओवर dx इक्वल टू 1 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर मैंने 2 रखा है, तो 4 4 जा 16 एंड 4 अपॉन 16 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, आप कॉमन ले लेंगे 12, कितना जाएगा 4 माइनस 3, यानी 1 अपॉन 12। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि x बराबर -1 से x से -1 से बड़ी हर वैल्यू पर, ग्रेटर हर वैल्यू पर पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग
एट एक्स ग्रेटर देन -1। ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, एक्स से -1 से बट ग्रेटर वैल्यू पर इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन। तो देखिएगा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच वाई दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भैया, देखेंगे पहले वाई को सही कर ले। एक्स की पावर 4 प्लस 4x² -4x³ हो जाएगा ये फंक्शन। और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx इक्वल टू 4x³ प्लस 8x 12x²। ठीक है, कर लीजिए, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4x बचेगा क्या यहाँ पर, x² प्लस 2x माइनस का 2x, सॉरी 2 तो कंप्लीट हो जाएगा ये 2, और माइनस का 6x। सही है, थोड़ा ठीक कर ले रहे हैं, फैक्टर भी कर लेंगे इसके। कितना हो जाएगा, x² माइनस का 6x प्लस का 2, 4 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 4x हो गया, 2 हो गया, 4x कॉमन लिया पहले, एक मिनट 4x कॉमन ले लीजिए, गलत हो रहा है। 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका x², 4 2 जा 2 बच गया, माइनस 4 3 जा 3x बच गया। सही है, 4x x² माइनस 3x प्लस 2, 2 1 जा 2 फैक्टर आ गया। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 4x x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, फोर एक्स -1 और x -2। ठीक है बस, ये आ गई आपकी। आप क्या करते हैं, इसके बाद dy/dx को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखेंगे। dy/dx को किसके बराबर रखेंगे, फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो 4x x -1 और x -2 जो वो 0 के बराबर रख दिया, क्या आ गई x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगी। नंबर लाइन ली और उस पर हमने बनाए इंटरवल बनाएंगे, और फिर देखेंगे किस किस इंटरवल पर ये क्या है। तो देखिए बना लीजिए, -∞ टू इंफिनिटी। पहले कौन सा फंक्शन लोगे आप, 0, फिर कौन सा लोगे 1, फिर 2, इंटरवल आपके पास ये बनेंगे। ठीक है, इन इंटरवल पे आपको देखना है। तो देखेंगे पहले एट इंटरवल -∞ टू 0 रख के देख लीजिए, -∞ से 0 के बीच की वैल्यू रख के देख लीजिए इसमें, तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन किस पर इंक्रीजिंग होगा और किस पर डिक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा dy/dx में ये वैल्यू रख के देखिए 4, क्या ले लें हम यहां पर x इक्वल टू -2 लेके देखते हैं, क्या लिखते थे, -2, तो रख दीजिए -2 -2 -1 और -2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा आपका -3, और ये हो जाएगा आपका -4, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, और हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, साइन नेगेटिव आया है, सो डिक्रीजिंग, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हो गया किस पे, इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव साइन आ गया।
ठीक है, दूसरे पे देखेंगे 0 to 1 एट इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 पे देखिएगा कौन सी वैल्यू लेंगे, 1/2 ले लेते हैं 0 to 1 पर, तो dy/dx 1/2 ले लीजिए, x बराबर 1/2 लेंगे आप, ठीक है, तो ले लीजिए 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, तो देखिएगा 4 2 जा 2 आ गया, इंटू जब इसका करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 2 जो 4 यानी 3/2 माइनस का, और सब साइन देखेंगे तो शायद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस का 3/2, यानी कि साइन आ गया पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, भैया इंक्रीजिंग है, इस पर पॉजिटिव साइन आया है तो फंक्शन इस इंटरवल पर क्या है, इंक्रीजिंग है। ऐसे ही हम अभी हम इस वाले पे देखेंगे, आगे रफ करके देखते हैं, फंक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहां देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, 2 इंटरवल और दिखाने हैं, 1 और 2 एट इंटरवल 1 एंड 2 फंक्शन देखना है, 1 और 2 पर देखना है, तो 1 और 2 के बीच का अगर हम डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, 3/2, क्या हो जाएगा, 3/2 रख के देख लीजिए इसमें, 4 इंटू 3/2, 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 6 हो जाएगा, और 2 यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, टोटल हो जाएगा ये आपका 3/2, नेगेटिव फंक्शन होगा। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट 1,2 पर, फंक्शन 1,2 पर डिक्रीजिंग है, ठीक है, फिर देखते हैं और किसी पर, एट लास्ट बचा है इंटरवल 2, इन्फिनिटी पर, 2, इन्फिनिटी पे देखिएगा क्या वैल्यू ले लो, 3 ले लो, x इक्वल टू 3, 4 इंटू 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 12 इंटू 1 इंटू 2, 24 पॉजिटिव आ गया। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 2, इन्फिनिटी, यानी कि आपको ये जो आंसर यहाँ पर जो आपको गिवन होगा वो आपको आंसर शीट में आपको आंसर गिवन है कि फंक्शन जो है, मतलब मैंने जो क्वेश्चन बताया है उसके हिसाब से जो आपका फंक्शन है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें आपको आंसर दे रखा है कि फंक्शन जो है, आपको ऐसे करके आंसर दे रखा है, तो बात एक ही है, मेरे जो फंक्शन हुआ है वो 2 से बड़ी वैल्यू पर, 2 से ग्रेटर वैल्यू पर हुआ है, यानी कि 2 2 इस पर, और एक फंक्शन मेरा हुआ है इस पर, ये पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यानी कि जो आंसर यहाँ पर गिवन है, तो क्या आंसर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, देन एट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस पर इंक्रीजिंग होगा,
और किस पर इंक्रीजिंग होगा? एक आपको दे रखा है एक्स की ग्रेटर देन वैल्यू पर, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस पर भी इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए बात बिल्कुल ठीक है भाई, जीरो से जीरो कहाँ गया, जीरो और वन पर पॉजिटिव वैल्यू आई तो फंक्शन यहाँ पर इंक्रीज होगा जीरो से वन पर, और यहाँ पर एक आंसर दे रखा है कि ग्रेटर देन टू, तो हमारी ग्रेटर देन टू वैल्यू पर भी फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है, नोट डाउन कर सकते हैं, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा, सारा आपको समझाया गया है इसमें। तो देखिए 9th क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या कहा गया है, 6.3 6.2 एक्सरसाइज है ये हमारी। क्या कह रहे हैं 9th क्वेश्चन में, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन और थीटा इन 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू पे देखना है। और जैसे कि इंटरवल होते हैं, ये इंटरवल इस तरीके से जब इंटरवल दे रखा होता है यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है आप 0 और पाई बाई टू पर भी देखेंगे इसकी वैल्यू, और 0 टू पाई बाई टू के बीच में भी देख लेंगे। तो देखिएगा पहले डी वाई ओवर डी एक्स देखिएगा, निकालिएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, कैसे लगेगा इसमें, डी ओवर डी एक्स टू फंक्शन की मल्टीप्लाई लगेगी पहले, डी ओवर डी एक्स 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी मैं ज्यादा एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसलिए एक्स आ गया है, यहाँ थीटा का फंक्शन तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेकंड फंक्शन 4 आगे ले लेंगे, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। देखिएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा ऐसे ही, और इसका हो जाएगा आपका क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 हो गया अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1, -1 कॉमन ले लीजिएगा इसमें, कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 प्लस माइनस सॉरी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा है डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा,
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए यहां तक। इसके बाद में 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा चला गया, 4 कॉस थीटा बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, ये आ गया dy ओवर डी कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है तो किस पर देखेंगे, एट 0 टू पाई बाई 2 ऐसा करके देखा है इस इंटरवल में। इस इंटरवल का मीन्स क्या होता है, या तो 0 पर देख लीजिए, पाई बाई 2 पर देख लीजिए, और या फिर इनके बीच में नंबर पे देख लीजिए तो देखिएगा एट 0 एट एक्स थीटा इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 0 अगर इसमें देखें तो ये 1 होता है, ये 4 माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो नंबर आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर रफ कर रहे हैं, थोड़ी रफ कर रहे हैं, देखिएगा फंक्शन नोट डाउन तो आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा वो कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा एक्स बराबर 0 पर 1 इंटू 4 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 3। कैसा है, पॉजिटिव साइन है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग at all value at 0 to पाई बाई 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमने एक फंक्शन पे देख लिया, हम चाहे तो पाई बाई 2 पे रखेंगे तो पाई बाई 2 पे cos 90 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए cos 90 पे तो नहीं देखेंगे। और बीच की फंक्शन में देखेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। हम देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 पे देख लीजिए तो डी वाई ओवर डी थीटा देख लीजिए क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, 4 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा
4 2 जा 8 माइनस 7/2 ये बनेगा। नीचे क्या बचेगा 2 2 जा 4 अपन 5/2, यानी कि साइन जो आया वो यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव। क्या आया पॉजिटिव। हमें साइन पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए साइन कैसा आया पॉजिटिव। सो फंक्शन इज इंक्रीज एट π/3 और 0 to π/2, मतलब 0 to π/2 पर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन में प्रूव दैट लॉग वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है ऑन 0 to इंफिनिटी। तो दिखा देगा y बराबर एक लॉग फंक्शन ले लीजिए, लेट log x, इसको इंक्रीजिंग दिखाना है। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्या दिखाना है हमें दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 0 to इंफिनिटी। 0 to इंफिनिटी भी इंक्रीजिंग दिखाना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, dy ओवर dx लेंगे, जो कि किसने d ओवर dx किसके बराबर होता है log x, किसके बराबर होता है 1/x के। हमें क्या दिखाना है फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है 0 to इंफिनिटी पे। तो लिखेंगे फॉर फंक्शन, अगर आपको 0 to इंफिनिटी पे आपको इंक्रीजिंग दिखाना है तो इसके बीच की वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो पुट x इक्वल टू 0 to इंफिनिटी है ना, तो आप कोई सी भी 0 से ले लीजिए वैल्यू, यानी कि 0 से इंफिनिटी तक के बीच में 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, कोई भी लेंगे। तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा 1/2 या 2 ले लेंगे। तो देन यहाँ पे वैल्यू कौन सी, साइन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ गया। देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ऑल पॉजिटिव वैल्यू। लाइक 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी के बीच में जो भी फॉर्मूला करते हैं तो उसमें फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ 10। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें वैल्यू आप लगा कर देख सकते हैं, वैल्यू आप लगा कर देख सकते हैं इसमें। जैसे 1/2 मैंने लगाई, आप 3 4 लगाएंगे तो पॉजिटिव ही साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिएगा इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन, आपको एफ एक्स दे रखा है x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एट -1 to 1। तो ऐसे फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है हर किसी में, इसमें भी करेंगे। 2x माइनस 1 प्लस 0, यानी कि हमारा आंसर हो गया 2x। ठीक है, फिर क्या करेंगे एक वैल्यू भी निकाल लेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। सही है। अब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो कितना बनेगा, इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 1 और इन्फिनिटी, और एक पॉइंट और आ जाएगा जिसे कहते हैं हम, यानी कि इसको तो छोड़ दीजिए, होते तो यही है, लेकिन हमें जो ज़्यादातर लेना है
1, तो इसके बीच में एक हमने 1/2 और बना दिया। क्या बना दिया? 1/2। सही है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। हमें देखना कहाँ से है? -1 से 1 के बीच में। फंक्शन इज नॉर इंक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो एक तो इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। फॉर फंक्शन एट -1 to 1 is neither increasing or nor decreasing, not decreasing। इंटरवल आर, इंटरवल क्या बन जाएंगे? -1/2 एंड 1/1। दो इंटरवल बनेंगे, तो दो इंटरवल पर देखेंगे। तो पहले लिखेंगे एट -1 to 1/2। देख ले पहले फंक्शन क्या वैल्यू रख दोगे इसके बीच की? इसके बीच की वैल्यू क्या रख दोगे? यानी कि अगर मान लो ये कहीं यहाँ पे 1/2 यानी कि 0 होगी, 0 भी होगी। 0 वैल्यू रख के देख लीजिए, आप 0 वैल्यू रख के देख लीजिए। x = 0, तो 2 × 0 - 1, तो क्या हो जाएगा? एट -1/2 एंड -1 to 1/2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एट 1/1। ठीक है, x = 3/2 ले लीजिए आप, ये बीच में लाई करेगा। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए इस पर, 2 × 3/2 -1, 2 आ गया पॉजिटिव साइन। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 1/2 1। यानी कि आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि यहां से यहां तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ और यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीज हुआ। तो यानी कि हमारी अगर हम देखें तो -1 से 1 तक की वैल्यू पर जो फंक्शन, ना तो हम एक जैसा नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एट -1 and 1 the sign of f' is not same, so at -1 and 1 function is not increasing, neither increasing नॉर डिक्रीजिंग। हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही चीज मिली नहीं है, फंक्शन इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। किस पर? -1 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारा प्लस का माइनस का साइन मिला, यहाँ प्लस का साइन मिला, एक से साइन नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग और ना ही इंक्रीजिंग है -1 और 1 पर। इस तरीके से ये हमारी आज इतने ही क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।